चल बैठो, चलो बात में कर लेना, स्टार्ट करते हैं। हमने कल क्या पढ़ाया था वहीं से मैं स्टार्ट करता, बिल्कुल बात नहीं करिएगा, तो इंपॉर्टेंट है, बहुत से पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। जो लोग कल नहीं आ पाए थे कोई बात नहीं, ठीक है, जब भी टाइम मिले मैं उसको पब्लिक कर दूंगा आज, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। देखें, चलो ध्यान से, हमने आपसे कल बात किया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के हम बात कर रहे थे, उसके बाद हम आगे बढ़े थे। तो देखो फटाफट, हमने कहा कि ये प्लस क्यू चार्ज है और ये क्या है आपका माइनस क्यू चार्ज, सपोज करो, है ना। यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर हमने बोला माइनस क्यू और इस तरफ क्या बोल दिया हमने इसको प्लस क्यू। पहली बात तो हमने बोला था कि भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपने देखा था कि उसकी डायरेक्शन जो होती है वो क्या होती है, फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होती है। क्लियर है क्या, फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज थी, यस या नो। और उसके पी से डिनोट करते हैं, पी इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू इनके बीच की डिस्टेंस, अगर 12 होगा तो 12 ले लेंगे। बोलो क्लियर है क्या, कल बातें कर पाए थे। उसके बाद मैंने कहा था कि अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो उस पर जो नेट फोर्स होता है वो ऑलवेज क्या होता है, जीरो होता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तभी क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। बात किया था हमने, यस। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमने बात किया था एक्सियल पोजीशन की। देखें क्या, देखें, नहीं एक बार मेरे साथ मोए मोए हो चुका है, हाँ एक बार हो गया था, ऐसे सजा के क्लास स्टार्ट किया था, मैम आ गई थी क्लास लेने, हो गया था, मोए मोए बोलते हैं ना, देखो हो गया था। आइए फिलहाल देखिए काम की बात, दो बेटा जरा प्लीज देखो तो। यहाँ पे अगर हम बात करें, ध्यान दो, ये अगर हमने कहा था कल, इसको ऐसे ले लेते हैं, निगेटिव ऐसे कर लेते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने देखा था कि P का डायरेक्शन, कल की बात कर रहा हूँ मैं, P ऐसे ही था, निगेटिव टू क्या होगा आपका पॉजिटिव, ठीक है। पूरा बताया बेटा, जो लोग नहीं आया था घबराए ना, तो वीडियो देखने से समझ आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में एक बात और बोली थी कि अगर पॉइंट सपोज करो इस तरफ है, इसका नाम ने रखा था A, इसका नाम क्या रखा था B, है ना। पॉइंट P ऐसे, इसको बोलते हैं एक्सियल एक्सिस। क्या बोलते हैं बेटा, एक्सियल एक्सिस बोलते हैं इस लाइन को, जो ज्वाइनिंग लाइन होती है माइनस और प्लस को एक्सियल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। इसके ऊपर कोई भी पॉइंट होता है तो उसकी पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सियल पोजीशन बोले थे। अगर हमने क्या किया इस बार, प्लस वाले के पास में रखा हुआ है इसको, बोलो है ना, तो प्लस वाले के पास में रखा है, यहाँ देता हूँ, देखिए तो इसके थ्रू इंटेंसिटी क्या होगी, अवे फ्रॉम, लेकिन ये पास में है तो इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, EB। ये माइनस है तो माइनस के थ्रू यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस थ्रू क्या होता है, टूवर्ड्स होता है, मतलब ऐसे आ जाएगा बट कम होगा थोड़ा। बोलो क्लियर है क्या। नेट जो आएगा वो कुछ इस प्रकार का आएगा, बोलो बेटा ए, और नेट जो आएगा बड़े छोटे में से माइनस कर देंगे तो EB में से EA क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या। जो नेट आया है उसका डायरेक्शन, नेट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन क्या है, सेम है इस वाले कंडीशन में। इसमें अगर आप देखें, इस वाले कंडीशन में आइए थोड़ा सा, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, देखने में अच्छा लगता है। देखिए अगर सपोज करो आप किसके पास में है, देखो निगेटिव वाले के पास में, अपन प्लस वाले के पास में थे, प्लस वाले के पास में, आप कहाँ गए, निगेटिव वाले के पास। फिर पॉइंट का नाम वही रख देते हैं A और B। आप बताइए क्या होगा, ये माइनस वाला पास में है तो इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, तो इसका इफेक्ट ज़्यादा क्या होगा, टूवर्ड्स होगा, मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, EA। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, थैंक यू सर। देखिए ये क्या है आपका, बोलो प्लस वाले के थ्रू क्या होगा बेटा, बोलो ये क्या हो जाएगा, भाई प्लस वाला है, दूर है तो इफेक्ट कम होगा थोड़ा सा तो इसको ऐसे कर लेंगे। बोलो क्लियर बेटा क्या यहाँ पर, इसको EB बोल देंगे। बोलो क्लियर है। नेट क्या होगा, बड़े छोटे से माइनस कर देंगे, ये बड़ा है, बोलो है ना, तो नेट कहाँ आएगा, इधर ही आएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं बताइए। अच्छा अगेन वही, नेट और P डायरेक्शन क्या है, सेम है। इस बात को क्या सीखा था हमने कल, हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल पोजीशन में, चाहे वो प्लस के पास में रखा हो चाहे माइनस के पास में रखा हो, बोलो है ना, नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दोनों का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, सेम होता है, या दूसरी भाषा में बोले तो हमेशा निगेटिव टू पॉजिटिव होता है। क्या हम यहाँ तक लिख चुके हैं, यहाँ तक इस पूरे स्टेटमेंट लिख चुके हैं, यस। लिखवा दिया, सेम डायरेक्शन में होते लिखवा दिया था लास्ट क्लास में, श्योर है। चलो तो अब हम बात करते हैं इसके थ्रू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या करें, वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर हम किस पे आएंगे, इक्वेटोरियल पे आ जाएंगे। बोलो क्लियर है क्या, फटाफट 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 फटाफट। तो अब हैंड डालिएगा उसमें, देखो प्लीज थोड़ी छोटी सेटिंग, इसमें स्टार लगा दीजिएगा, स्कूल के लिए आ सकता है ना, स्कूलों में आता है वाला डेरिवेशन बहुत ज़्यादा। वैसे मैं आपने एक सिंबल बना लीजिए, ठीक है, ऐसे ऐसे लिख लिया करिए बोर्ड। तो मैं वो चीज़ें क्या है भाई, ये सब चीज़ें बोर्ड में पूछी जा सकती हैं, है ना, लिखो बाकी तो भाई ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में दे जाएगा। लिखो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पूरा हेड न लिखा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल
इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्पीड पकड़िएगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन, इन एक्सियल पोजीशन। क्लियर है क्या? अच्छा बेटो, अब इसमें क्या चीज़ सीखा बेटा हमने अभी कि भाई आप पॉइंट चाहे पी के प्लस वाले के पास में चाहे माइनस वाले के पास में, डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं आएगा। क्लियर है क्या? तो अब ये सोचने वाली बात खत्म हो गई। ध्यान दो बेटा, ज़्यादा तो फटाफट देखो तो मेन पूरा खेल डायग्राम का ये है ना। देखो ये आ गया माइनस क्यू, ये क्या है बेटा प्लस क्यू। अब देखो पॉइंट कहाँ ले, कहीं भी ले सकते, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। बेटो इधर ले जाए कोई फर्क तो नहीं पड़ता। हाँ तो हाफ साइड रख इधर कर लेते हैं इसको अपन पास में ऐसे। ये क्या कर लेते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं ए। अब मेरी बात सुनो, अब एक बात ये आई कि भाई आप डाइपोल में जो डिस्टेंस लेते हैं माइनस और प्लस के बीच की, वो 2L क्यों लेते हैं आप? सिंपल एल ले लो, सिंपल आर ले लो। उसके पीछे रीज़न क्या है वो सुनिएगा। देखिए डाइपोल में बेटा सुनो, डाइपोल में किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस अगर आपको लेनी है तो कहाँ से लेंगे, प्लस वाले से लेंगे कि माइनस वाले से लेंगे? हाँ, तो डाइपोल में करते क्या है ना, प्लस वाले से लेते हैं ना माइनस वाले से लेते हैं। डाइपोल में कहाँ से लेते हैं, बीच वाले पॉइंट से ले लेते हैं। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? आरी बात क्या? एक सेकेंड, ठीक है। इसीलिए क्या करते हैं, देखिए इसका देखो ये हो गया, यहाँ से ले लेते हैं। यहाँ जब भी होगा डाइपोल वाले केस में डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं, हमेशा मिड से लेते हैं, ठीक है। अब बताओ ये क्या होगा बेटा, ये कितना है आर, बोलो है ना। अब फायदा क्या होता है 2L लेने का, अगर 2L ले लिया जाता है, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर 2L ले लिया तो हाफ वाला कितना हो गया, ये वाला कितना हो जाएगा L, ये देखो ना, ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला L हो जाएगा, ये वाला भी कितना हो जाएगा L हो जाएगा। बोलो है ना। तो फायदा क्या हुआ वो देखिए, देखो ये बताओ ये कितना है R, ये कितना है, ये कितना हुआ यस। तो ये वाला जो है आपका ये हो गया R माइनस L हो गया। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया? अब बताओ यहाँ से लेकर बताओ क्या आएगा, तो यहाँ R है, ये कितना हो जाएगा, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये प्लस है, ज़्यादा इफेक्ट होगा तो उसको लाइन थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं अपन, ऐसे दिखा दीजिए। बोलो क्लियर है? इसके थ्रू क्या होगा, माइनस है तो माइनस थ्रू ऐसे होता है, बट दूर है तो कम होगा थोड़ा सा, ये। बोलो क्लियर है कि नहीं बताइए? अच्छा नेट जो आएगा, नेट कहाँ आएगा, इस तरफ आएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? बोलो क्लियर है क्या? अब कोई प्रॉब्लम? बट डायग्राम नहीं पाओगे, फटाफट करते हैं, फटाफट स्पीड से। जब भी मैं कोई नोट वगैरह लिखवाता रहता हूँ आप लोग को ध्यान रखा करिए, वो कहीं ना कहीं क्या होते हैं ऑब्जेक्टिव या क्वेश्चन का फॉर्मेट रहते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन रहता है उसके अंदर हो गया बेटा, ठीक है। चलो लिखा देखो, इंटेंस एक थोड़े से लाइन ले जाएंगे है ना। हाँ लिखो डायग्राम बना रहेगा, लाइन में लिखो। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, देखो लाइन में लिखो, एट पॉइंट पी ड्यू टू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए हाँ प्लस क्यू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। लैंग्वेज थोड़ा इंपॉर्टेंट सीखा जाएगी थोड़ा सा। तो बेटा ई बी बोले, बी बोल के रखा हुआ है, बोलो क्या आएगा। देखो बेटा के वही 1/4 पाई के, रुको बेटा इधर आओ बेटा, सब लोग इधर आओ, क्यू बाई यहाँ से डिस्टेंस का स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है ना पॉइंट चार्ज के थ्रू। यहाँ से डिस्टेंस कितना है आर माइनस एल, तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर। रुको कहाँ जा रहा है वो, ई बी कहाँ जा रहा है बेटो, उधर ऐसे जा रहा है। रुको ऐसे तो लिखेंगे फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू चार्ज, उधर जा रहा है ना।
माइनस से प्लस लिखना इंपॉर्टेंट है। बोलो क्लियर है क्या? देखिए आगे लिखिए, लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, intensity of electric field at point P due to minus q charge of electric dipole। ठीक है, लैंग्वेज समझ में आ गया? थोड़ा छोटा सा लैंग्वेज बस है ना। देखो आप लिख देते हैं ना कि ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, अब बता नहीं पाते क्या, अब क्या कहते हैं ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज किसका, डाइपोल का, है ना, ऐसे बोल रहे हैं अपन। यहाँ ई इक्वल टू क्या होगा बेटा, के से वैल्यू लेंगे ना, बोलो आर प्लस 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 प्लस, यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है, ये आर प्लस एल है, बोलो हाँ है ना, सही है? नहीं आ रहा क्या? अब बताओ डायरेक्शन क्या है इसकी, इधर इधर, कहाँ 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 कहाँ, फ्रॉम प्लस क्यू टू माइनस क्यू चार्ज। बोलो सही बात है क्या? नहीं आया? हाँ सर पी पे है ना पॉइंट, तो माइनस क्यू से पी पे जाना है, मतलब सर पी पे नहीं जाना है ना, हाँ फील्ड तो वो माइनस, एक मिनट, ये माइनस क्यू चार्ज है, हाँ। यहाँ पर इंटेंसिटी डायरेक्शन कैसी है, ऐसे ऐसे, मतलब क्या होता है, ऐसे 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 ऐसे, क्या है, प्लस है और ये माइनस है, तो कहा जा ऐसे ऐसे बोलेंगे इसको, ऐसे मतलब ऐसे, तो कोई भी कुछ भी लिख सकते हैं आप, प्लस से माइनस लिखें, बी से ए लिखें, पी से ए लिखें, थोड़ी डायरेक्शन लिख रहे हैं, सिर्फ डायरेक्शन लिख रहे हैं अपन। हो गया? नीचे लिखो, नीचे लिखो, नेट, अब ध्यान से, नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at point P due to electric dipole, due to electric dipole। बोलो क्लियर है क्या? अपन ने क्या लिखा, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखो बेटा, मतलब ये नेट है वो ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना। आइए बैठो जरा, बैठो जरा। तो आपने लिखा इसको ई नेट, या सिंपल अपन ई भी लिख सकते हैं बेटा, जो ई नेट लिखा हुआ है तो सिंपल चाहे तो अपन बाद में ई लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं। बेटो देखो, बड़ा कौन है बेटा, देखो मैंने कहीं वेक्टर यूज नहीं किया बेटा, ध्यान रखना। देखो तो यहाँ पर ई बी माइनस ये, मैंने कहीं वेक्टर यूज नहीं किया है ना, क्लियर है क्या? अब बताओ, ये बताओ बड़ा कौन है, तो जो नेट आएगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, ई बी की ओर ही होगा। ई बी वाले क्या है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, बोलो, फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू चार्ज। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया? अब बताइए, एक लाइन लिखा था फिर इसको खिसका देंगे पूरा। बताओ ई नेट क्या आया, व्हाट इज ए, कॉमन ले सकते हो, के क्यू कॉमन ले लो, ई बी देखो 1 माइनस ए 1 अपॉन ये माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, सही है। यहाँ पर अगर आप देखें ध्यान से तो ई नेट इसको साथ लेते जाओ, के क्यू कैल्शियम ले सकते हैं, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, थोड़ा देखिए शॉर्ट लेते हैं, सही बात है। अब बताओ क्या हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, क्या बचेगा, ऐसे होता है ना क्रॉस, ऐसे करते हैं ना आप लोग, यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस और का होल स्क्वायर, सही बात है बेटा, फटाफट बोलते जाओ। ई नेट के क्यू, ध्यान से तोड़ दो इसको, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, ये ब्रैकेट माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, सही बात है क्या बेटा? एक बात बताओ, पढ़ा अपन ने ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बेटा ऐसा अगर नहीं होता तो क्या होता बताइए, आर माइनस एल आर प्लस एल, क्या होता बेटा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, बट यहाँ पे क्या लगा बेटा, स्क्वायर, तो आप लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या? देखो माइनस ऑफ आर स्क्वायर प्लस ऑफ आर स्क्वायर कैंसल, एल स्क्वायर माइनस ऑफ एल स्क्वायर कैंसल, तो माइनस माइनस प्लस 2RL 4RL, हाँ कैंसिल वो भी कर रही है, बचा का, हाँ बचा का, पूरा कट जाएगा, कहाँ बचा है बताओ कितना आएगा बेटा, 4RL। बोलो क्लियर है क्या? इस टाइप के लोग मान करते हैं
ऐसे नहीं होता गए हैं जय माता दी बोल रहे हैं, मालूम नहीं क्या बोल रहे हैं जय, और पूरा जय भी नहीं बोलते देख लो क्या बोल रहे हो, बोलो जब के लोग हो भाई। बेटा बैठो जा रहे हैं, आप ध्यान रखो, थोड़ा सेट करो इसको। देखो के, सुनना, इसको मैं लिख रहा हूं Q इंटू 2L, चलेगा, इंटू 2R। थोड़ा ध्यान दो तो, देखो 2 2 जा बेटे, 2 2 जा 4 लिखा है, 4 R का R लिखा है, L का L लिखा है, Q सब लिखा हुआ है। क्यों करा ऐसा? Q इंटू 2L क्या होता है? P, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यस, नीचे क्या जाए, नीचे क्या जाएगा? R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो बिकॉज लैंग्वेज, देखो लैंग्वेज, बिकॉज P इक्वल टू क्या है, ऐसे नहीं, बिकॉज लैंग्वेज दिक्कत है, बस थोड़ी लाइन बस, इलेक्ट्रिक, बोलो बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, बोलो ऑफ, अरे पूरी ये तो करवट है पूरा, ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, किसका? ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल P इक्वल टू Q इंटू 2L। बोलो हाँ है ना, क्लियर है क्या? अब बताओ क्या हो जाएगा। तो E नेट इक्वल टू, बोलो क्या जाएगा, KP, ये P और ये क्या हो जाएगा 2R, क्या लेते हैं पूरा पूरा 2KPR, चलेगा क्या? या P आ जाएगा, 2R है और K है, पूरा क्या हो जाएगा 2KPR अपॉन बेटा का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई, फिर K को डाल देंगे। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई टफ चीज़ था? कम से कम इतनी लैंग्वेज लिखने की थोड़ी हैबिट तो आपकी होनी ही चाहिए। बोलो क्लियर है क्या? चालू हो जाए। डायरेक्शन क्या है? वही फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ये ई नेट लिखा है भाई, इस पे कुछ मत बोले, स्टाइल लिखा है थोड़ा स्टाइल में नेट। हाँ बेटा, ई नेट, ओ सॉरी कुछ ज़्यादा स्टाइल हो गया, मोमेंट कुछ ज़्यादा स्टाइल चला गया वो। क्लियर है क्या? यस, लिख लिया तो पहले लिख लें, और कहाँ लिखना है जाना चाहिए दिमाग के अंदर। जी मैंने अनाउंस किया कि भैया आज सब्जेक्टिव टेस्ट है। अरे सर वो क्या था, जो ही आपने बोला था पेपर, सर जो ही घर से निकलने वाले थे कि सर क्या करें सर, वो सर दर्द होने लगा, हाथ पैर दर्द, पता नहीं क्या हो गया सर। लो जब ऐसे थोड़ी ना बताऊंगा, अभी थोड़ी लूँगा, देख रहा सब गायब होने वाले हो, ही पेपर आने वाला 11th का आपका। वो समझता मैं रटवा लूँगा पूरा। अच्छा एक वीक ना हो तो मैं माजूला कहीं आगरा पहुंच जाऊं पागल खाने में, ठीक है? हाँ नहीं तो साधु के लिए क्या वैलेंटाइन डे? जो रजिस्टर्ड लोग होते हैं उनके लिए कोई वैलेंटाइन डे नहीं होता, जो हम लोग रजिस्टर्ड लोग हैं। और जो अभी अक्कड़ वक्कड़ खेल रहे हैं वो अलग बात है, अक्कड़ वक्कड़ बम्बे बोल, जहाँ पे 100 आ जाए रुकेंगे। हाँ हाँ हो गया बेटा, बच्चों एक क्लियर हो गया, याद रहेगा, बहुत अच्छी बात है। आइए अब देखिए, बैठो छोड़ दो, अब इसी का फॉर्मेट समझिएगा, इसी को ढंग से लिखने वाला आंसर। देखो सीबीएसई में ढंग से कैसे लिखते हैं, देखो इसको, देखो बता रहा हूँ। देखिए ई नेट था, वहाँ से आगे बढ़ा रहा हूँ, बहुत करेंगे, एक डाल दो, कितना 1/4 पाई, फॉर्मेट वही रहता करीब करीब। बताओ देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के की वैल्यू क्या हो गया 2PR अपॉन, अब थोड़ा सबर रखना प्लीज, सबर रखना प्लीज, सबर रखना प्लीज। ये आपने क्या लगाया अभी, मतलब कहीं वेक्टर लगाया क्या? अब लगा रहे हैं, सुनो ध्यान देना बेटे, छोड़ दो प्लीज, सुनो प्लीज। ये बताओ ई नेट आपने क्या लिखा वेक्टर फॉर्म में, लिखा ना है? तो क्या होता है, किसी भी वेक्टर को लिखते हैं तो यहाँ उसका मैग्नीट्यूड लिखना पड़ता है, यहाँ उसका डायरेक्शन लिखना पड़ता है। अब सुनो,
तो ई नेट वेक्टर फॉर्म में, तो यहाँ क्या लिखोगे, ई नेट लिखोगे, बोलो है ना। आप थोड़ा दिमाग लगाओ, अक्ल लगाओ। क्या अभी आपने पढ़ा, एक मिनट, ये कहाँ से कहाँ आ रहा था, यस, अगर फ्रॉम, ये क्या चीज लिखा है, फ्रॉम माइनस क्यू टू, थोड़ा जज्बाती हो गया था, है ना, फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू टू, बोलो क्लियर है क्या। अब अक्कल लगाओ, अब खेल देखो बेटे, हमने कहा था, बात सुनो, अगर डायरेक्शन लिखना है तो आपको कैप लगाना होता है, आई कैप, जे कैप, के कैप, ए कैप, बी कैप, कोई भी कैप, वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बताओ कि माइनस से प्लस किसका डायरेक्शन था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। अब इसका मतलब ये है कि आपने इसका क्या लिख दिया, ये मैग्नीट्यूड लिख दिया, यस, और ये क्या हो जाएगा उसका डायरेक्शन। भाई इसका डायरेक्शन कहाँ है, माइनस क्यू से प्लस क्यू, और माइनस क्यू से प्लस क्यू कौन जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, लगा दिया आपने। तो ये इसका हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गया उसका डायरेक्शन। नहीं आया क्या, ठीक, रुको अभी। अब मुझे बताओ बच्चों, ई नेट इक्वल टू, छाप दो इसको ऊपर वाले को, फिर बता दो क्या करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बेटा दो थोड़ा सा इधर वाले, आ जाओ। ये बताओ बेटा यार प्लीज, 2r, मैं जानबूझ कर पीछे लगा, इस वाले पी को पीछे लिखा है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू बेटा, ई नेट की। कौन बचा हुआ अभी, ए पी कैप, बोलो क्लियर है क्या। अब अक्का लगाओ, ये बताओ, रुको रुको, पी कैप क्या होता है, अरे यार, यस, पी वेक्टर अपॉन पी, और जब मैग्नीट्यूड ऑफ पी सिंपल लिखा है उसको पी वेक्टर अपॉन सिंपल पी लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो वेक्टर पी इक्वल टू क्या आ गया, पी कैप, ये वाला है, यानी जो ये पी कैप लिखा है उसे क्या लिख सकते हो, वेक्टर पी लिख सकते हो, बोलो हाँ है ना। तो ई नेट अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा है, आ जाओ, 1 बाई, बोलो बेटा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r पी वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर एक काम करते हैं ना, आप चुपचाप से यहाँ क्या लगाया था, वेक्टर, तो पी पे वेक्टर लगा दो, देखो वही दिख रहा होगा, लेकिन प्रोसेस तो क्लियर हो, कर क्या रहा है बीच में, बोलो क्लियर है क्या। तो अब आपसे पूछा जाएगा, रुको अभी रुको, ये बताओ कि एक यूनिट क्या होती है, एक यूनिट न्यूटन पर कूलम, अभी तो बताया था, अभी पोटेंशियल पढ़ाया भी नहीं, पर वोल्ट पर मीटर भी होती है। तो अब देखो क्या हुआ, इसलिए डेरिवेशन आप करते हैं, मेरी बात सुनिएगा, आपने यहाँ से कंप्लीट कर लिया, ठीक है, तो एक तरीका ये होता है कि आप यहाँ पर लिख दो न्यूटन पर कूलम, आपने यूनिट लिख दिया, सुनिएगा। अब समस्या एक और फंस गई कि भाई यार न्यूटन पर कूलम बोल रहे हो, वोल्ट पर मीटर बोल रहे हो, कौन सा वाला लिखना चाहते हो, लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक तरीका और हुआ सही करने का, आप एक काम करो, क्या लिख दो उसको, बोलो बोलो, SI यूनिट, खत्म, बोलो हाँ है ना, अरे बोलो यार, नहीं आया क्या। आप खुद फिर फंसाएंगे आपको, बोलेंगे यार सीरियस हुआ तो कुछ यहाँ के लेते हैं सिंपल यूनिट्स लिख देते हैं, यूनिट्स, नंबर मतलब बचाने तरीके होते हैं। क्या हो गया है, न्यूटन पर कूलम लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं समझ में आया तो SI यूनिट, याद नहीं है तो SI यूनिट लिख दो, वो भी याद नहीं आया तो क्या लिख दो, सिंपल यूनिट्स लिख दो, मतलब ये है कि हाँ इसको एक यूनिट के साथ लिखा गया है, वही चीज़ यहाँ वही चीज़ यहाँ, ये तरीका होता है लिखने का। बोलो क्लियर हो गया क्या, रुक जाओ मिनट के लिए, 1 मिनट रुक जाओ प्लीज़, यहाँ पर रुको, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये बोला जाए कि इफ़ L इज लेस R, मतलब L कितना है, सपोज करो L कितना, बेटा सुनो, L सपोज करो 0.5 है, सपोज करो, और R जो है सपोज करो कि ये L है, और R सपोज करो कि 5 है, तो L का स्क्वायर करना, तो L का स्क्वायर करोगे तो वो आएगा 0.25, और R का स्क्वायर करोगे 25, नोटिस करो 25, आप नोटिस करो जो बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर और बड़ा हो रहा है, और 0.5 वो और कम हो रहा है। यानी कहने का मतलब ये है, देखो तो या देखो बात सुनो, R स्क्वायर माइनस जब L स्क्वायर करोगे तो ये कितना अप्रॉक्स कितना हो गया, 25, और ये 0.25, तो ये अप्रॉक्स क्या आएगा, ये अप्रॉक्स आप क्या आएगा, R स्क्वायर के बराबर ही आएगा, नहीं आया, ये अप्रॉक्स कितना हुआ
कौन आर स्क्वायर, ये तो आप दे लिया है ना यार, आर स्क्वायर कितना हो गया 25 और एल स्क्वायर 0.25, तो 25 में से अगर 0.25 माइनस करो तो अप्रॉक्स 25 ही आएगा। वो तो मैं समझाने के लिए 0.5 लिया है, वो तो और कम है, बोलो हाँ है ना। तो मतलब क्या हुआ इसका कि आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अप्रॉक्स क्या हो गया आर स्क्वायर इस कंडीशन में। रुको बेटा अब बताओ, तो ई नेट जो आया क्या होता 1/4πε0 2p r, कौन सा वाला 2p r, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, वहां क्या हो जाएगा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऊपर तो लगा ही है, 2 जा 4, एक आर कट गया। बताओ तो यह जो ई नेट है 1 बोलो बेटा 4πε0 2p/r3, नहीं आया क्या। तो वही चीज़ है कि इसको वेक्टर फॉर्म में डालोगे, ये चीज़ अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ ऐसे करके तो वही तरीके प्रोसेस से क्या कर दोगे वहाँ वेक्टर लगा दो 2 वेक्टर p/r3। नहीं आया क्या, छाप दो पूरा का पूरा। अब बताओ कोई प्रॉब्लम है इसमें तो फिर बात करते हैं। हाँ बेटा पूछो 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 पूछो, ठीक इजी है। चलिए करें थोड़ा, ये आर क्यूब लिखा है ना, ये नहीं कुछ और। हाँ हो गया, नेक्स्ट नई हेडिंग। बोलो बेटा इस पे पढ़ो। देखो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पूरी हेडिंग है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाल लीजिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इक्वेटोरियल पोजीशन, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इक्वेटोरियल पोजीशन, इसे ब्रॉड ऑन साइड बोलते हैं, ब्रॉड ऑन साइड बोलते हैं, ध्यान रखिएगा इक्वेटोरियल पोजीशन। आइए चलो बेटा बैठो सुनो। पहली बात तो ये है, ध्यान दीजिए प्लीज, ये माइनस क्यू है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, और ये वाला प्लस क्यू है। देखो ये मिड पॉइंट है, ये क्या है बेटा, इसे बोलते हैं इक्वेटोरियल एक्सिस। ये क्या था एक्सियल एक्सिस और ये क्या था इक्वेटोरियल एक्सिस, ठीक है। अगर इस इक्वेटोरियल एक्सिस पर पॉइंट कहीं भी बैठा हो उसे हम क्या बोलेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन। आप नोटिस करिए पिछले वाले में क्या था, ऐसे था जब पॉइंट यहाँ था, इसके मिड से, मिड का नाम ओ था, डिस्टेंस क्या लिया था आर लिया था, मिड अभी भी ओ है, ये है, यही क्या लिया जाएगा आर। ये कितना बेटा एल, ये वाला भी एल, कोई प्रॉब्लम, ठीक है क्लियर है क्या। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पॉइंट ऐसी जगह बैठा हो, कहाँ, ये क्या है एक्सियल एक्सिस पर, क्या है एक्सिस क्या है परपेंडिकुलर है, बोलो है ना, अरे बोलो यार क्या है, इसके क्या है परपेंडिकुलर, और कहाँ से पास हो रही है बाइसेक्टर से पास हो रही है,
या मिड पॉइंट से पास हो रही है। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? इधर आओ बेटो, इधर आओ। इसका नामकरण करो ए और बी। अब शांतिपूर्वक देखो, सुनो, ये बताओ, बस डायग्राम फोकस करो, काम हो गया। ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है और ये रहा आपका पॉइंट पी। बोलो क्लियर है? इसका नाम रखेंगे ए, इस वाले का क्या रखेंगे? बी। ये कितना डिस्टेंस बेटा? ये कितना बेटा? एल। ये भी कितना बेटा? पहला बात बताओ, ये कितना होगा? ये कितना होगा? आई थिंक अंडर रूट ऑफ होगा आर और एल। ये कितना होगा बेटा? पाइथागोरस। बोलो क्लियर है कि नहीं है? पहला पॉइंट क्लियर? चलो आ जाओ। मुझे एक बात बताओ, ये पी पॉइंट है ना, पी पॉइंट। अब देखो मैं डायग्राम के थ्रू क्या चीज़ क्लियर कर रहा हूँ बेटा, है ना? अब समझना, ये कौन है बेटा? माइनस क्यू। यहाँ से इसकी डिस्टेंस इस पे निकालना है। कौन सा चार्ज है? यहाँ माइनस का। कौन सा? माइनस का है। बताओ कलर चेंज करें। देखो माइनस के थ्रू क्या होगा? टूवर्ड्स। बोलो आया ना? रेड। इतना कलर मैं चेंज करता हूँ, लड़कियाँ भी नहीं चेंज करती हूँ, ऐसा लगता है कभी कभी, है ना? मुझे अच्छा लगता है देखने में। इधर देखो, इस पर ध्यान दो। हाँ देखो, बताओ ये क्या है? प्लस। एक मिनट रुको यार, ये चार्ज दोनों सेम है, मैग्नीट्यूड वाइज डिस्टेंस सेम है। यस, जितना इफेक्ट इसका होगा उतना इफेक्ट इसका भी होगा। जितनी बड़ी लाइन इसकी रहेगी उतनी बड़ी लाइन इसकी भी रहेगी। क्लियर है क्या? जरा प्लस है तो क्या होगा बेटो? ये लाइन बराबर रखना, डायग्राम अच्छा लगता है देखने में। एक है, इसका नाम क्या रखा था? ए। इसका नाम क्या रखा था? बी। इसका नाम क्या हुआ? ई ए। इस वाले का? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एग्री? अच्छा, क्या इनको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं? नहीं। क्यों? एंगल बना रहे हैं। बोलो हाँ है ना? नहीं क्या? अरे यार ऐसे होते तो माइनस कर देते, ऐसे होते तो प्लस कर देते, ऐसे में क्या करेंगे? बहुत पढ़ने को कहाँ बोला मैं 90 डिग्री है वो? बोला क्या मैंने ऐसा कुछ? इधर बताओ तो। अब फिर देखो ये कितना एंगल बेटा? ये भी थीटा होगा। क्यों? ये एल है, ये आर है, सेम टू सेम यहाँ है, सेम टू सेम यहाँ भी है। सही है? अब बताओ, ये मैं रिवाइज कर रहा हूँ, सब लोग रिवाइज कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? नहीं आया? आ गया? अच्छा इधर आई। ये थीटा है तो थीटा होगा। कौन सा एंगल? ये थीटा। थीटा कैसे होगा? करस्पॉन्डिंग नाम सुना है कभी? अच्छा चलो अच्छे लोग तब तो। ये थीटा है तो ये वाला थीटा होगा। कौन सा एंगल? अल्टरनेट। चलो पढ़े लिखे लोग हो। क्लियर है क्या यहाँ पर? अब इधर आ जाओ, इधर बेटा। अरे इधर देखो 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 बेटा, मैं पर तोड़ दे रहा हूँ ना। देखो ये कितना बेटो? ई है। इधर आओ, ये कितना बेटा? थीटा। दिख रहा है क्या? पूरा डायग्राम तोड़ रहा हूँ मैं पूरा। बताओ क्या आएगा बेटा? वेरी गुड। ये ई ए कॉस थीटा, ये वाला। अच्छा एक बात और ध्यान, कभी ऐसे बनाते हो ना, देखो ऐसे मत बनाया करो। देखो बेटा ऐसे मत बनाया करो, कलर डायग्राम बना हुआ है। जब ये बना हुआ रहता है, ध्यान दो, ये ऐसे है, ऐसे ध्यान रखना। ये इससे बाहर लाइन नहीं जानी चाहिए, इससे बाहर लाइन नहीं जानी चाहिए। बस ये यहाँ तक रहेगा और यहाँ तक रहेगा बस। ठीक है? वो बारीक बारीक चीज़ जो चेक करते हैं बोर्ड वाले। क्लियर है? अभी अपन बोर्ड का लिख रहे हैं। क्लियर है क्या? आपको क्या लगता है ऐसे नंबर मिल जाते हैं क्या? अभी मैं बोर्ड के हिसाब से लिखवा रहा हूँ अभी कि भाई ये पूरा कहाँ आएगा बोर्ड का। अपने नीट में क्या रहेगा? डायरेक्ट फॉर्मूले पर जब इस पर देखा जाए तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला रखो, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। अच्छे पे नहीं करेंगे वो लोग। क्लियर है क्या? मेन क्या है अपने पास? फ्लक्स। फ्लक्स बोर्ड में तो है ही, नीट का तो मतलब भयानक वाला रहेगा, वो मेन है। आ जाओ बैठो, कराओ। इस बात से एग्री? बहन जी इधर देखो। अब बताओ ये कौन है भाई साहब? ई बी। ये कितना एंगल है? थीटा। ये कितना बेटा? वेरी गुड। ये वाला एग्री है क्या इस बात से? चलो एक जगह बच रही है। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं कहूँ कि ई ए क्या होगा? बेटा ई ए, सिर्फ ई ए की वैल्यू क्या होगा? के क्यू। अब बताओ ई ए क्या है? जिसने लिखवाया था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। आपको लिखने जा रहा है, लिख लिया ना अपन एक बार? अरे अभी लिखवाया ना यार। हाँ बताओ क्या हो जाएगा? इतना। ये डिस्टेंस कितना डिस्टेंस बताओ? अंडर रूट का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। डिस्टेंस का स्क्वायर आएगा, कितना आएगा बेटा?
रूट हट जाएगा, क्लियर है क्या? पक्का? ये बताओ ई भी कितना आएगा? इतना ही आएगा। क्यों? डिस्टेंस वही है। अरे बोलो ना यार, गुस्सा क्यों हो रहा है यार? गुस्सा मत हो यार भाई प्लीज़ यार। अरे हम लोग पर गुस्सा, घर से आते हैं 10-12 घंटे जेल में से, तब ऐसे देखा जेल में से बेटा। देखो देखो ई ए इक्वल टू क्या हुआ बेटो? कितना हुआ? ई ए इक्वल टू ई बी। मैग्नीट्यूड वाइज दोनों क्या है? सेम। डायरेक्शन अलग अलग है, जो भी है। देखो अलग कॉपी लगा रही है। देखो अच्छा बताओ पहले, क्या ई ए और ई बी इक्वल हैं क्या? हाँ मैग्नीट्यूड वाइज सेम है ना। देखो ई और एक बात बताओ, ये क्या जा रहा है नीचे, ये कहाँ जा रहा है? ऊपर। पॉइंट तो पी है ना, क्या कैंसिल नहीं हो जाएंगे क्या? भाई ई ए भी इक्वल है, तो ये साइन थीटा भी साइन थीटा भी इक्वल होंगे। डायरेक्शन क्या अपोजिट? बचा क्या? ये वाला बच गया। इसका मतलब ये है कि पी पॉइंट पर ये जो आएगा ये नेट आएगा। एक मिनट, था कैसे रखा हुआ? ये माइनस क्यू ऐसे रखा था और प्लस क्यू ऐसे रखा था। ऐसे कर लो, ऐसा खिसक रहे, खिसक। हाँ बोलो क्लियर है कि नहीं है? बताओ ये ई नेट आ गया ऐसे, कितना आया ई नेट? हाँ बोलो बेटा, बोलो ई ए प्लस है। कौन माइनस बोला? कौन माइनस बोला? ई ए कॉस थीटा इधर ही है, ये भी इधर ही है। ये तो कैंसिल ना हो गए, एक तरह ऐसे करके कैंसिल नहीं हो गए। हाँ। ये कितना हो गया? बोलो क्लियर है? ये कौन है? ये कौन है? ये कौन होता है? पी। ओ डायरेक्शन अपोजिट। उल्टा हो गया था, उल्टा हो गया था। हाँ ऐसे हो गया, चलो ऐसे हो गया। हाँ ये पी ऐसे है और ये ऐसे है। नेट क्या सीखा? उसमें पी की डायरेक्शन में था और यहाँ पे अपोजिट नहीं आया। बाकी डायग्राम ठीक है, पूरा खेल डायग्राम में कर दिया मैं पूरा। अब मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो आप सुनो, पूरा खेल डायग्राम में किया मैंने। देखो ई नेट, बोलो बेटा, बोलूँ? देखो लाइन लिख रहा हूँ, ई ए कॉस थीटा प्लस ऑफ ई बी कॉस थीटा। क्या ई ए और ई बी सेम है? किसी एक को रिप्लेस मार दो, बोलो क्या हो जाएगा? ई ए कॉस थीटा प्लस ऑफ, वेरी गुड, क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ, हाँ 2 टाइम्स ऑफ ई ए कॉस थीटा। बोलो हाँ है ना? क्लियर है? डायरेक्शन क्या है इसकी? ऐसे, कैसे मतलब? हाँ यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हो, फ्रॉम प्लस क्यू टू माइनस। यहाँ कंफ्यूज मत हो, डायरेक्शन लिख रहा है ऐसे। बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं आया? अरे ऐसे है तो कहीं भी हो डायरेक्शन लिख सकते हैं ऐसे। अब सुनो, ये बताओ ई नेट व्हाट इज ई ए? टू के क्यू बाई, बोलो बेटा क्लियर बेटा? व्हाट इज कॉस थीटा? देखो कॉस ये कितना बेटा? एल, ए बेटा आर। कॉस ए कितना बेटा? ऊपर लिखा था एक बार। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस कैसे हो गया? इसी में आ जाओ, बेस अपॉन ये, तो बेटो एल अपॉन अंडर रूट। क्या अंडर रूट को ऐसे लिख सकते थे? आर स्क्वायर एल स्क्वायर की पावर 1/2। नहीं क्या भाई? अंडर रूट को ऐसे लिख सकते हैं ना। ये बताओ ई नेट, ए रहा के क्यू इंटू 12 क्या होगा? के क्यू 12 क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा, हो जाएगा अपॉन भाई क्यू इंटू 12, वो तो पी ही होगा ना यार, सही बोल रहा हूं। और के ये वाला कितना बेटा? देखो पावर कितना है? 1 है, तो 1 प्लस ऐड हो जाएगा, 1 + 1/2 क्या हो जाएगा? फिर 3/2। समझ में आया बच्चों के? नहीं आया? बहुत करोगे तो ये केवल कितना रख दोगे? एक मिनट रुक जाना। P अपॉन, अब मुझे एक बात बताओ बेटो, अब रुकना थोड़ा सा 1 मिनट के लिए। अगर मैं ये कहता, सुनो कि इफ, सुनो इफ नहीं चलो ए लिख दे पहले, बोलो ये बताओ कि अगर मैं ई नेट लिखता हूँ, ध्यान सुनना बेटा, यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में क्या करना पड़ेगा भाई? यहाँ पे तो आप क्या लिखोगे? ई नेट मैग्नीट्यूड लिखोगे। यहाँ लिखना पड़ेगा माइनस ऑफ पी, कि पी की अपोजिट चल रहा है। भाई साहब इधर देखें, सो रहे हैं। ई नेट वेक्टर फॉर्म में बताओ ई कितना आ गया? ये लिखा हुआ के पी बाई के, क्यों लिख रहा है अपन उसको लिख लेते हैं ना, लिख ही चुके हैं, बार बार की चीज़ को रिपीट कर रहे हैं। 1/4πε0 पी बाई, बोला बेटा आर स्क्वायर एल स्क्वायर का, ये 3 ऐसा भाग रहा है ना नाच नाच के,
3/2, ठीक है। और यहाँ पे मेरे हिसाब से आ रहा है माइनस ऑफ पी कैप, और पी कैप क्या हो जाएगा माइनस में, यस। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4πε0 माइनस वेक्टर पी, और ये r² प्लस l² 3/2। बोलो क्लियर है क्या? एक सेकंड के लिए ये बताओ, वही फिर कहानी, इफ l इज लेस r, तो बताओ क्या हो जाएगा, r² प्लस l² अप्रॉक्स r²। ये ऐसे लिखा है अप्रॉक्स, मतलब आप बताओ। तो मैं बताओ बेटो, ई नेट इक्वल टू 1/4πε0 p अपॉन r², और पावर में क्या है 3/2, ये तो खत्म, पावर 2 से 2 कैंसल, क्या बचा r³। बोलो हाँ है ना। तो 1/4πε0 p/r³, वही वेक्टर फॉर्म लगाए तो क्या आ जाएगा बेटा, ई नेट। बोलो वही हो जाएगा। आप समझ में आ गया कैसे लिखा है? नहीं है बच्चों को, उसमें 2 आता है, इसमें 2 नहीं आता। क्लियर है क्या? छाप दो। खेल पूरा किससे किया अपने? डायग्राम से, ठीक है। स्पीड पकड़ो, स्पीड पकड़ो, स्पीड पकड़ो। कहीं कोई डाउट पूछ लो पहले, ठीक है। इस पर बोर्ड लिख लीजिएगा। एंडिंग में जैसे भाई ये रीजन टाइम पे मालूम रहे कि हाँ कौन सी चीज़ें पूछी जा सकती है। कहीं प्रॉब्लम भैया पूछ लेना बेटा, है ना। हो गया।
हो गया? और बेटो समझ में आ गया? सबको आ गया? आ गया? वैसे स्लो लिखने गड़बड़ा जाएगा काम ना बेटा, बहुत ज़्यादा चला जाएगा, कोई मतलब नहीं फिर। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। कभी अगर वेक्टर फॉर्म पूछा हो समझ में आ जाए कि हाँ प्लस माइनस का खेल है यहाँ पर, है ना? उस वाले में प्लस था, इस वाले में माइनस था, क्यों आया समझ में आना चाहिए। जस्ट स्टेटमेंट डालो, अपने आप स्पीड लिखेंगे जब छूटेगा तो। देखो देखो बेटा, इन इक्वेटोरियल पोजीशन, उसी में इन इक्वेटोरियल पोजीशन, देखो इन इक्वेटोरियल पोजीशन डायरेक्शन ऑफ नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन इक्वेटोरियल पोजीशन डायरेक्शन ऑफ नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, direction of net intensity of electric field will be in opposite direction, will be in opposite direction, anti parallel, will be in opposite direction, ब्रैकेट में लिख सकते हैं anti parallel, will be in opposite direction of electric dipole moment, will be in opposite direction of electric dipole moment of electric dipole in equatorial position, direction of net intensity of electric field will be in opposite direction, bracket में anti parallel, in opposite direction of electric dipole moment of electric dipole। क्लियर हुआ? देखो तो यहाँ पर जो अभी हमने पढ़ा, जो हमारे काम की चीज़ थी, ठीक है, देखो बेटा, हाँ नहीं बिल्कुल रहने दूंगा बेटा। देखिए अगर हम बात करें ध्यान से, देखो ध्यान दीजिएगा, अभी हमने क्या पढ़ा दोनों में बेटा? पढ़ा बोलते हैं ना, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, डिस्टेंस कहाँ है बेटा? बोलो बेटा, बोलो मिड पॉइंट से लिया, बोलो हाँ ना, कितना लिया? आर। फटाफट देखो, ये पूरा कितना है बेटा? ये वाला एल है, ये वाला भी कितना है? एल है। फटाफट ये क्या होता है बेटा? पी की डायरेक्शन होती है, नेट भी का, ये वाला पी पॉइंट है, ये वाला पी अलग चीज़ है ना? बताओ ये क्या हो जाएगा बेटा? ई नेट, जिसको सिंपल आप ई लिख सकते हैं। क्लियर है? इस समय अगर ई नेट बोलते हैं इसको, ठीक है, मेन फार्मूला क्या होता है ये बोलो? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। बोलो हाँ है ना? अगर क्या हो जाए इसमें l इज लेस आर, तो यही जो ई नेट है वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई, बोलो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर माइनस सॉरी आर क्यू आएगा ना, आर क्यू। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? यस, वही चीज़ क्या हो जाए अगर, मतलब जो हमने पढ़ा अभी तक का हमारे काम का, माइनस क्यू और प्लस क्यू अगर कहाँ आ जाए? इक्वेटोरियल में, तो ये जो है आपका पी की डायरेक्शन होती है, ये जो है आपका ऊपर चला गया, हवा लग गई इसको, देखो ये ऐसे हो जाएगा, ये जो है ई नेट ऐसा हो जाएगा। बोलो हाँ है ना? इसके जस्ट अपोजिट। यहाँ तक सवाल ये है कि ई नेट का जो मेन फार्मूला है वो कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन, बोलो बेटा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल पावर 3/2। बोलो क्लियर है क्या? अगर वही बात हो जाए कि L इज लेस R हो जाए, तो यही जो है आपका ई नेट जो आया 1/, बोलो बेटा ए, बोलो P बाई क्या हो जाएगा? आर क्यूब। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? वही बात है कि अगर आप यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, अगर वेक्टर तो यहाँ पर माइनस ऐसे यूज़ करना पड़ेगा। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ वेक्टर तो यहाँ पर माइनस ऐसे। बोलो याद हो गया? नहीं याद होगा? यस, तो ये याद रखना है हमको। क्लियर है क्या? क्लियर। बोलो क्लियर है क्या? लिख लिया, दोबारा नहीं लिखना। अब लिखो, एक और लिखो, रिलेशन बिटवीन, ये तो हाँ हेडिंग,
ये तो लिख चुके हैं ना अपन, ये तो मैं बता दिया कि मैंने क्या पढ़ा अभी। लिखो रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सियल पोजीशन एंड इक्वेटोरियल पोजीशन। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सियल पोजीशन एंड इक्वेटोरियल पोजीशन। हो गया क्या? हो गया? ब्रैकेट में फॉर स्मॉल डाइपोल, फॉर स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल, फॉर स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल, फॉर स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो ऐसा क्यों बोला वो देखो, मिटा दो इसको। अब तो बेटे अगर आप ध्यान से देखें, आइए बेटे बोर्ड पे देखें। अब देखो क्यों स्मॉल बोला वो देखो। ये बताओ ई एक्सियल में क्या आया था? ई एक्सियल आई थिंक फॉर्मूला था 1/4। स्मॉल बोला है तो कौन सा यूज करेंगे? ये वाला 2p/r³ वाला। बेटो 2p बाई क्या होगा? r³। बोलो क्लियर है क्या? ये फर्स्ट। ये बताओ ई इक्वेटोरियल क्या था? बोलो यहाँ पर पूरा लिख लीजिएगा। इक्वेटोरियल बताओ क्या आया था बेटो? 1/4πε0/r³। स्मॉल की बात हो रही है ना, मतलब इसकी बात हो रही है, एक कंडीशन लगी हुई है। बोलो क्लियर है क्या? अब बताओ तो अगर मैं ये कहूँ कि ई एक्सियल अपॉन ई, बोलो बेटा इक्वेटोरियल, इक्वेशन ही लिखा है, इक्वेटोरियल लिखा हुआ है, डिवाइड मारोगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। बेटे कितना आ जाएगा? 2 डिवाइड मारेगा 2 आ जाएगा बेटा। ये क्या आ जाएगा? ई एक्सियल इक्वल टू 2 इंटू, बोलो बेटा ये तो ठीक ऐसे हो गया, किसी बच्चे ने फंसा दिया आपको। ये देखो बोला एक काम करो, ई एक्सियल 2 टाइम्स तो हो गया इक्वेटोरियल का, कि बोला काम करो अगर मान लो गलती से क्या लगा हो, क्या लगा हो? बोलो वेक्टर लगा हो, अब क्या होगा? क्या दोनों का डायरेक्शन सेम होता है क्या? नहीं, अपोजिट होता है। तो आप यहाँ पर ऐसे तो लगाओगे, जो ही ऐसे लगाओगे आपको यहाँ लगाना पड़ जाएगा माइनस। माइनस बता रहा है कि ठीक है आपने ऐसा बोल दिया है बट डायरेक्शन तो अपोजिट होता है। बोलो सही बात है क्या? नहीं आया क्या? नहीं आया तो आया क्या? इसमें क्या था? ऐसे था, यस, और इस वाले में ऐसे, तो इसमें ऐसे क्या हुआ? ऐसे, ये चीज़ ऐसे लिखा हुआ है, ये और ये कहाँ है? अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, तो माइनस लाइन लगाना पड़ेगा ना। कब? जब वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, है ना। क्लियर है क्या? नहीं आया? अभी नहीं आया? तुझे आया? यहाँ पे क्या है बताओ? यहाँ पर ऐसे है कि नहीं है? तो ऐसे लिख सकता है इसको। ये कहाँ जा रहा है? उस तरफ, और ये कहाँ आ रहा है? डायरेक्शन सेम है क्या? नहीं है, अपोजिट है। वेक्टर क्या करते हैं? तो वही तो लगाया है, ये नहीं आया तो ये कहाँ से लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? ये एक्सियल का ही लिखा हुआ है ना। अभी इसी को ई नेट को मैंने ये एक्सियल लिख दिया, और इस वाले ई नेट को क्या लिख दिया? कहाँ गया? ये वाला क्या लिख दिया इसको? ई इक्वेटोरियल। अरे यार, जो ई नेट है इसको 1/4πε0p बाई क्या लिखा था? r³ लिखा था। बोलो हाँ है ना। तुम इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखते तो क्या लिखते भाई मेरे? यही लिखते ना यार, हैं? बोलो क्लियर है कि नहीं है? तुम क्या करते बताओ? इसको इससे डिवाइड मार रहा हूँ मैं, इसको मैंने इक्वेटोरियल बोल दिया, इसको एक्सियल बोल दिया, वहाँ पर सिंपल आया। हैं? ठीक हो गया। लिख लो उसको पूरा, याद रहेगा पक्का। अगली हेडिंग, जिनकी स्पीड कम है ना अपने बढ़ाएं देते करके बातें जाए। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल intensity of electric field due to electric dipole at any point, at any point, ब्रैकेट में लिखो जनरल फार्मूला, स्टार लगा लो। जनरल फार्मूला, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट, ब्रैकेट में जनरल फार्मूला। हो गया? एक मिनट और लिखो ब्रैकेट में ही, मतलब कहीं और किसी और ब्रैकेट में लिख लो, लिख लो।
फॉर स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल, 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 फटाफट से जाओ। फॉर स्मॉल, पूरा कॉपी जब भी हुआ करे सब चीज़ें रिवाइज करा कर। देखिए आप मेरी मजबूरी समझिए, अगर मैं बहुत स्लो कर दूंगा, ऐसे में स्लो चल रहा है अपन, ठीक है, तो पूरा बहुत टाइम लग जाता है भाई, ठीक है। और ये 12th में आपको एग्ज़ाम देना है भाई, नीट के साथ है तो एग्ज़ाम भी देनी है। तो भाई ये ना हो जाए कि लास्ट में मुझसे पूछेंगे सर क्या करना है इसमें, तो फंस जाएगा, खेल ही फंस जाएगा पूरा का पूरा। हो गया? देखिए चलो देखे भाई साहब, देखो अब सुनो भाई साहब, बाद में डालिएगा, समझिएगा, एकदम पूरा समझ में आना चाहिए, गुस्सा मत दिलवाया करो। अब देखो इधर आओ, अब समझो ये क्या लिखा भाई साहब, दाम शांतिपूर्वक देखना, माइनस क्यू प्लस क्यू, एकदम शांतिपूर्वक। ये कौन है भाई साहब? ओ ठीक, आंखों मत जाओ, आंखों में तो है ही, ठीक है, आंखों में यहाँ देखा करो, आंखों में कितना प्यार करेंगे, दिखाएंगे यार, ठीक है, क्लियर है क्या? देखो ध्यान से, माइनस क्यू प्लस क्यू, बोलो क्लियर है? पॉइंट, अगर मैंने बोला एक्सियल पोजीशन आप पॉइंट यहाँ ले लेते हो, अगर बोला इक्वेटोरियल तो आप यहाँ ले लेते हो, कहीं भी ले लो। अब ध्यान सुन लो, कहीं भी जहाँ इच्छा हो, चलो यहाँ ले लिया, कोई प्रॉब्लम किसी को? पॉइंट का नाम पी नहीं रखते इस बार, कंफ्यूज कर देगा, चलेगा क्या? ए नहीं रखते, बी नहीं रखते, क्योंकि ए और बी इसको रख देंगे अपन, सी रख देते हैं, कोई प्रॉब्लम है? ये बताओ, जब ये पॉइंट यहाँ पे था तो डिस्टेंस कहाँ लेते थे? मिड पॉइंट से। यहाँ पे तभी कहाँ लेते हैं? मिड पॉइंट। डाइपोल में लेते ही कहाँ से हैं? मिड पॉइंट से डिस्टेंस। अब आ जाओ, तो भाई साहब ये हो गया अपना डिस्टेंस, एग्री? अब आया ये कौन है भाई साहब? माइनस से प्लस कौन है? आराम से दोनों 5 मिनट। पी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, बोलो हाँ है ना? ये कितना एंगल है? थीटा। क्या बोला? कोई प्रॉब्लम? अब ध्यान सुनो, 1 बाई 1 एकदम बिल्कुल आराम से ना, पूरा सर खाना इसी पे। ये पी है, इसी बोल दिया, ये क्या बेटा? थीटा, बिल्कुल आराम से। इस पी को रिजॉल्व करो, तो एक इसके ऊपर रिजॉल्व करो, आएगा। दूसरा जल्दी डालो, जल्दी बेटा, देखो एक बार देख लो बेटा देख लो एक बार, ये माइनस क्यू देख लो, अभी बोल रहा हूँ, माइनस क्यू प्लस क्यू, मिड पॉइंट, एनी पॉइंट पर कहाँ हो जाएगा? सी यहाँ ले लिया, एंगल कितना है? थीटा, माइनस से प्लस पी, बोलो क्लियर है? अब देखो, अब खेल देखो, पी को रिजॉल्व करो, यहाँ पर क्या लिखा है? इधर देखो, अभी टाइम नहीं हुआ है, पी कॉस थीटा। दूसरा नहीं, इसी के परपेंडिकुलर, कौन से वाले के? ग्रीन के परपेंडिकुलर, कंपोनेंट तो परपेंडिकुलर ही होते हैं ना, कैसे आएगा? दिख गया क्या? कितना आएगा यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब साइड में आओ, ये माइनस क्यू था, ये प्लस क्यू था बेटा, बोलो क्लियर है? ये बताओ, आपने बोला कि ये पॉइंट था, बोलो है ना? ये कौन से पोजीशन में थे? एक्सियल में। ये कौन सा? मोमेंट, बोलो है ना? बताओ फॉर्मूला क्या आया था? स्मॉल की बात हो रही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2, रुको 2, एडिशन कितना था? r बाई आर क्यू, रुकना अभी, सबर रखना, वो लिखूंगा ना अभी। यहाँ पर क्या था? माइनस क्यू, और ये क्या है? प्लस क्यू, पॉइंट यहाँ पे था, बोलो हाँ है ना? ये डिस्टेंस कितना था? r, बोलो हाँ है ना? अब बताओ यहाँ, रुको 1 बाई ये था, बाई क्या था? आर क्यू, खेल ऊपर है। अब सुनो, ये कौन था? पी। अब ध्यान दो क्या लिखते थे आप, ये क्या है? पी, नहीं रुको, ये पी है, ये जो लाइन जा रही है उसी पॉइंट की ओर, ये वाला पी यहाँ आया था,
अरे बोलो यार, इस वाले में क्या था, रुको, इस वाले में क्या था, ये ऐसे था, बोलो हाँ है ना, ये बोलो हाँ है ना, और ये लाइन कैसे थी, ऐसे। तो यहाँ पे यहाँ कौन सा पी आएगा, ये वाला पी आएगा जो क्या, इस लाइन क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये पी आया था। देखो देखो, ये देखता भी नहीं है, तो देखो इधर आओ, सर खा लेना मेरे यहाँ पे, है ना, ध्यान रखना, हाँ नहीं बोलना ऐसे, मुंह से ना निकले हाथ, ठीक है। देखो इधर आओ, ये क्या है, ओ, ये कौन है, देखते हैं ना, सी, अपना पी बोल रहे थे उसको, अपन इसको पी बोल रहे थे, इस बार सी बोल दिया था, क्लियरिटी रहे। आ जाओ, ये बताओ, एक मिनट, ये डिस्टेंस कितना भाई साहब, आर, कहाँ से, मिड से पॉइंट की डिस्टेंस कितनी थी, आर, रुको अभी रुको, कितनी डिस्टेंस है भाई साहब, आर, आराम आराम से। एक डायग्राम और चाहिए था, कहाँ बनाऊँ, कोने में बनाता हूँ, ये देखो, ऐसे, कौन सा वाला है, वो तुम देखते रहो बस, ये कौन है, नहीं पॉइंट है ना, ये है, और ये कितना है, आर। अरे रुको अभी, अब कहानी समझो, देखो देखो, मैंने इस पी को, आराम से टाइम लो, इस पी को रिजॉल्व किया, क्या आया, ये आया पी कॉस थीटा। इस वाले में ये क्या है बेटा, अब सुनो, इस पी कॉस थीटा के लिए सी पॉइंट कौन सी पोजीशन में है, एक्सियल। पी की लाइन पे देखो, ये देखो पी जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और पॉइंट कहाँ आ रहा है, उधर ही आ रहा है, तो कौन सा पोजीशन है, एक्सियल। आया, नहीं आया, नहीं, आंखों में नहीं दिख रहा है, आया है, तब आँख, अरे आंखें बेटा, ठीक है, क्लियर है क्या, 5 साल का एक्सपीरियंस है बेटा, आपको समझ जाते हैं हम लोग, ठीक है। इधर आओ, इधर आओ, साधु सा इंसान है तो समझ नहीं आ जाएगा आंखों से ही, ठीक है, अगला गुस्से में है कि नहीं है। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर देखो प्लीज, ये पी है, इधर देखो प्लीज, समझो, इधर देखो, ये देखो आराम से देखो, ये पी है, तो पी की लाइन पे आ रहा है पॉइंट, तो कौन सी पोजीशन थी, एक्सियल। इधर आओ, अब देखो, ये देखो, ये है, इसके क्या है, यह परपेंडिकुलर, तो कौन सा था, इक्वेटोरियल। अब आया, नहीं आया, हल्का सा दिख रहा है आंखों में थोड़ा सा, है ना। देखो इधर आओ, देखो इस पी कॉस थीटा के लिए कहाँ है, एक्सियल में है, नहीं आया क्या, पी साइन थीटा, देखो ऐसे, पी साइन थीटा के ये परपेंडिकुलर जा रहा है, तो कौन है, इक्वेटोरियल, नहीं आया। एक्सियल में जो इंटेंसिटी आती है वो इसके डायरेक्शन में ही आती है, यानी ऐसी आती है, बोलो हाँ है ना, नहीं आती क्या, लिखवाया है। तो यहां पर एक इंटेंसिटी आएगी, बेटा देख लो इधर प्लीज, बेटा नाम क्या लिखा दो, देखो ये ऐसे आएगी, बोलो हाँ है ना, नहीं आएगी, इसका नाम रखो अपन E1, चलेगा, ठीक। इसमें जो है, इसमें बताओ क्या होगा, बताओ क्या होता है, इस वाले में क्या होगा, अगर इसके लिए ऐसे परपेंडिकुलर में है, बोलो है ना, तो ये पॉइंट कहां चला जाएगा, इक्वेटोरियल, बोलो है ना, और इक्वेटोरियल में क्या होता है, पी के अपोजिट आता है इंटेंसिटी, नहीं आया, ये बताओ, तो पी यूं जा रहा है, आ जाएगा कैमरे में, तो ये इंटेंसिटी ऐसे आएगी, बोलो हाँ है ना, क्लियर है क्या, ये देखना आ रहा है कैमरे में कि नहीं आ रहा है, ये जो है आपका E2, ये वाला आ रहा है, नहीं आ रहा है, एक मिनट बैठ जाओ, यहां पे देखा जाए, यह P साइन थीटा, ये C है, बोलो हाँ बेटा, ये O, ये क्या है R, बोलो क्लियर है क्या यहां पर। अब बताओ यहां पर क्या होगा, P साइन थीटा के लिए पॉइंट कहां जा रहा है, इसके परपेंडिकुलर, तो कैसा होगा, इसके अपोजिट आएगा, बोलो हाँ है ना, E2। अब आया कि नहीं आया, अब आया, सच्ची बोलो, हाँ देखो क्लियर है क्या, एक्सपीरियंस का फायदा तो होता है लाइफ में। देखो ध्यान से बोलो, क्लियर है क्या, इधर आइएगा, अब बताओ, अच्छा बेटो बताओ, रुको अभी, E1 क्या फॉर्मूला बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, रुको 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 रुको, टू पी कौन सा वाला, जो उसकी लाइन पे आ रहा है, जो उसकी लाइन पे आ रहा है, इसकी लाइन पे आ रहा कौन होगा, 2p cos थीटा, और डिस्टेंस कोई दिक्कत नहीं है, RQ, नहीं आया, आया क्या, धन्यवाद।
देख नहीं अपने से वैल्यू ले रहे हैं। बोलो कितना आएगा, वेक्टर कहाँ लिख रहे हैं, 1/4πε0। बोलो हाँ है ना, यहाँ क्या आ जाएगा P। P कौन सा वाला, जो ऐसे में परपेंडिकुलर में आ रहा है। बोलो कौन सा आएगा, P sin थीटा। नहीं आया, बाई डिस्टेंस वही है। बोलो हाँ है ना। अरे कुछ नहीं यार, यही डायग्राम क्या हो गया है, हल्का सा ऐसे स्टाइल मार दिया है। अरे सही है तो नहीं, सही तो है। अब बताओ, अब मुझे बताओ बेटो, अब बताओ इसी पॉइंट पे बेटा दो इंटेंसिटी है। देखो बेटा, ए कौन सा E1, ए कौन बेटा AE2, और ऐसे कर दो इसको, ए वो पॉइंट चल रहा है। और कितना बेटा ये वाला थीटा। नहीं आया क्या। अब बताओ यहाँ पे अगर देखोगे, ऐसे करो, ऐसे और ऐसे करो, तो ये जो आएगा ये नेट होगा। बोलो हाँ है ना। कहानी पकड़ में आ गई क्या यहाँ तक, बेटा दो वाला देखिए, ठीक है। देखो नहीं समझ में आया तो बोला करो, ठीक है। कोई मतलब नहीं बाहर जाके पिन 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 भी करोगे, मुझे हिचकी आएगी, मैं समझ जाता हूँ। E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर क्यों लगा बेटा, 90 डिग्री पे है दोनों। E1 E2 दोनों कितने 90 डिग्री पर, रिजल्टेंट कितना आएगा √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। तब बोर्ड पे आ जाओ, बता बेटा E1 कितना है, एक बार लिख लेते हैं, 1/4πε0 2p बाई RQ का होल स्क्वायर। सही है क्या, इधर आ जाओ। ये क्या 1/4πε0 p sin थीटा RQ का होल स्क्वायर। बोलो हाँ है ना। जो कॉमन खींच लो, कॉमन देखो, एक तो 1/4πε0 कॉमन, RQ बाहर आएगा, p स्क्वायर का p बाहर आएगा, तो p/RQ बाहर आ गया। रूट में देखो 2 का स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। साइन चेंज कर लो, कॉस में चेंज कर लो, क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा आएगा, चेंज कर लो उसको, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अरे यहाँ साइन स्क्वायर थीटा आएगा, उसे क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताइए क्या है बेटा, बेटो बता फटाक बोलो, 1/4p/RQ, ये बोलो ये 3 हो जाएगा, तो लिख सकते हो ऐसे लिख लो 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा, रुको बेटा रुको एक मिनट। अगर आप देखें ये कौन है, ज्वाइनिंग लाइन है, मतलब एक प्रकार से ये एंगल को अल्फा, ये क्या हो गया, व्हाट इज अल्फा, डायरेक्शन ऑफ, व्हाट इज अल्फा, यस डायरेक्शन ऑफ, बोलो बेटा ई नेट फ्रॉम E1 से। सही बात है क्या यहाँ पर। अच्छा E1 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि लाइन क्या होगा, देखो अपने ये देगा ना, इस लाइन से कितने एंगल पर नेट जा रहा है। क्लियर है क्या, यस। अब बताओ भाई ऐसे होगा, कहाँ जा रहा है, तो इसे लाइन से बताना पड़ेगा ई नेट कितने पे जा रहा है। अब बताओ एक मिनट, tan बोलो क्या आएगा, tan क्या आएगा, तो बोलो दिस बाई दिस मतलब E2 बाई ये E2 कहाँ रहा, E2/E1 नहीं आया क्या, डाल दो काट दो सर। E2 कितना है, E2 ये रहा, हाँ लिख देते हैं E2 लिख रहा बाबू जी, लिख रहा, डरा कह रहे हो। 1/4π p क्या आएगा RQ, और ऊपर क्या लिखा है बेटा साइन थीटा। इसमें क्या लिखा है E1 में 1/4πε0 2p cos थीटा बाई RQ। बोले क्लियर है क्या, कुछ कट गया। यहां पर tan अल्फा साइन बाई कॉस, tan हो जाएगा 2 बचेगा, यानी यहां पर देखा जाए तो tan थीटा बाई 2, हमें तो अल्फा निकालने को बोलेंगे, tan काट मत देना, यहाँ 2 अलग से है, हाँ tan इनवर्स, बोलो बेटा tan थीटा बाई 2। अक्कल लगाओ, एक मिनट के लिए अक्कल लगाओ। अगर ये पॉइंट कहाँ चला गया, ऐसे है, कहाँ चला गया एक्सियल में, ऐसे, कितना एंगल 0, कितना 0, रखो 0, cos 0 1 बचेगा 3 + 1 4 का कौन बाहर आएगा 2, तो फॉर्मूला वही था 2p/RQ। और ये कहाँ चला जाएगा नहीं हाथों पर, कितना डिग्री 90,
आ गया cos 90 खत्म, क्या बचेगा P बाई आर क्यू बचेगा, खत्म। क्लियर बात समझ आई कि नहीं आई? नहीं आया? लिखो। हाँ हाँ, मैं थीटा कुछ भी दे सकते हैं। जल्दी करें बेटो, जल्दी करो। क्या प्रॉब्लम? हेडिंग बोल दो भैया, बेटिया हेडिंग बोल दो। बहुत टफ है क्या? थोड़ी सी भाई लिखने वाली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई अच्छा ये वाला जो है ना, ये आपके बोर्ड में नहीं आता। ये वाला कौन सा वाला? ये वाला, ये अपने नीट के इस पे डायरेक्ट का होता है, नीट पे क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट, नीट वगैरह मेंस वगैरह डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर है क्या? स्टार्टिंग के 2 जो है वो बोर्ड वगैरह पूछते हैं हम लोग। कल में वर्क डन, टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा सब खत्म। एक क्लास के बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा? फ्लक्स। बस एक क्लास का ही बचा हुआ है। हो गया? हो गया? जल्दी करें। एक क्वेश्चन लिखेंगे, छोटा 2 लाइन का है, आंसर आ जाए। बहुत स्लो लिखते हो यार तुम तो। एंगल क्या होगा? 30 डिग्री 60 डिग्री दे देते हैं, बोले डायरेक्ट बताओ क्या होगा, है ना? ठीक है, ठीक है। आइए ध्यान दीजिए बहन जी लोग, एक क्वेश्चन है। उन्होंने कहा कि यहां पर बात समझिएगा, ठीक है, समझिएगा। यहाँ पे -2q चार्ज है, यहाँ पे +q है, यहाँ पे +q है, ये डिस्टेंस r दिया है, ये डिस्टेंस r दिया है, ये सिस्टम पूरा, और ये एंगल जो दिया है वो थीटा दिया है। थीटा की वैल्यू दी हुई है 60 डिग्री। देखो, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट।
एक छोटा सा क्वेश्चन है हमारा, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। फाइंड नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, यस, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटे, इधर आओ, 2 लाइन का देखो जरा, ये जो लिखा हुआ है ना बेटे, ये क्या लिखा है? -2q, उसको -q लिख लो। ये क्या हो गया? प्लस, एक -q बचा हुआ है ना, उस साइड में लिख लो उसको। ये वाला +q, क्या डाइपोल बन गया ये वाला? ये डाइपोल ये बन गया, खत्म आंसर। माइनस से प्लस क्या होता है? p, अच्छा वो P1 लिख दे। ये वाला क्या हो जाएगा? P2। बट देखा है तो P1 का मैग्नीट्यूड और P2 का मैग्नीट्यूड कितना है? Q इंटू 2L। Q मतलब Q, 2L मतलब क्या डिस्टेंस होता है? मैंने क्या देकर रखा है? R। कितना हो जाएगा? Q इंटू R। नहीं आया क्या? बोलो क्या बोला? नहीं देखा था ना, पंगा मत लो। देखो -2q कितना हो जाएगा? -q से +q डाइपोल, -q से +q इलेक्ट्रिक डाइपोल। डिस्टेंस क्या है? सेम टू सेम। ये माइनस से प्लस जा रहा है, माइनस से प्लस। P1 P2 मैग्नीट्यूड क्या आएगा? सेम। क्या फॉर्मूला होता है? Q इंटू 2L। 2L क्या था? डिस्टेंस था। डिस्टेंस ये है, R ले लिया मैंने। बोलो क्लियर है क्या? रुको, ये बताओ, ये देखो ये और ये कौन है? यस, ये जो है आपका क्या है? P नेट। कौन फॉर्मूला आएगा? F1 √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। बताओ P नेट क्या आ जाएगा? P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2 P1 cos 60 डिग्री, थीटा 60 दिया है। क्या P1 P2 की मैग्नीट्यूड सेम है? क्या उसको P मान सकते हैं? सेम है ना यार? बोलो, ये देखो बताओ, बोलो क्या आ जाएगा? P स्क्वायर cos 60 हाँ, भटकना मत, डरना बिल्कुल मत। हाँ, 2 से 2 कैंसल। P स्क्वायर √3P अंडर व्हाट इज 3 P कितना है? Q इंटू R। आंसर नहीं आया क्या? ये मिले क्वेश्चन तो मैंने कहा शायद एक साइड में आ जाए कभी। तो क्लियर समझ में आ गया क्या? बाकी तो क्वेश्चन करते रहेंगे अभी। तो क्या आज का करीब देखा जाए तो स्कूली चीज़ पढ़ रहे थे अपन, क्या पूरा क्लियर हो गया क्या? यस बिल्कुल। मैं अपन जब क्वेश्चन रहेगा इस पर नीट होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला रहता है, इस टाइप में डायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, या बोल देंगे क्या है इसका 2 टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स आएगा, ऐसा कुछ पूछेंगे। मैं करवाऊँ क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन। हाँ बेटा, ठीक है, थैंक यू बच्चों।